हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु सागर। तो आज हम एक्सरसाइज 2.4 के बारे में कुछ पढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी आनी चाहिए। तो कंटिन्यूटी हमारी क्या होती है? अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट अ पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए इफ़ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। हमारा कोई भी फंक्शन किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूस तब होगा जब ये हमारी तीन कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर ये तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई तो वो हमारा फंक्शन जो होगा कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज़ वो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। सबसे पहली हमारी कोई भी जो हमारा फंक्शन होता है एफ ऑफ ए पे डिफाइंड हो। एफ ऑफ ए मतलब कोई भी हमारा रियल नंबर जो होगा उस पॉइंट पे हमारा फंक्शन क्या हो, डिफाइंड हो। सेकंड पॉइंट है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। हमारी लिमिट एक्स अप्रोच करेगी जब ए पर उस फंक्शन पे, तो वो एग्जिस्ट होगी तो ही वो हमारा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स। अगर ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो फिर वो भी हमारा क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। मतलब ये तीनों कंडीशन अगर हमारी सेटिस्फाई होती हैं तो वो हमारा कंटिन्यूस फंक्शन होगा। अब यहाँ पे देखें डिसकंटिन्यूस फंक्शन क्या होता होगा, अगर इनमें से कोई भी हमारी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं होगी, मतलब डिफाइन नहीं होगी, अगर कोई भी पॉइंट हमारी सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो हमारा क्या होगा, डिसकंटिन्यूटी होगी। तो यहाँ पे ग्राफ के थ्रू इसको हम समझते हैं। यहाँ पे हमारी ये ग्राफ है, ये हमारी कंटिन्यूस की ग्राफ है और ये हमारी डिसकंटिन्यूस की ग्राफ है। अब कंटिन्यूस ग्राफ की जो हमारे किसी भी जंप नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, यहाँ से ग्राफ हमें मिली है, यहाँ तक आ रही है, ठीक है। ये हमारी कंटिन्यूस की ग्राफ है। और डिसकंटिन्यूस की ग्राफ है, मतलब सडन एक जंप होगा, ठीक है। यहाँ पे एक ग्राफ की पॉइंट मिली, ठीक है। और इस पॉइंट पे, यहाँ पे जो एक्स की पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये हमारा डिसकंटिन्यूस हो गया, मतलब ये सडन जंप यहाँ पे लग गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस की ग्राफ है। तो यहाँ पे उम्मीद है कि कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस आपको समझ में आ गया होगा। अब कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमने जो तीन कंडीशंस पढ़ी, ये कंडीशन तीनों, अगर ये तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई तो फिर हमारा क्या होगा, जो फंक्शन होगा कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज वो हमारा डिसकंटिन्यूस फंक्शन होगा। इसके बाद हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है। अब ये हमारा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट क्या होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट हमें इससे डिनोट होता है, मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। अब ये जो डिनोट करता है ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट को डिनोट करता है, सही है। और ये हमारा राइट, जब यहाँ पे प्लस होगी तो ये इसका मतलब ये हमें राइट हैंड लिमिट होती है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारा कोई भी फंक्शन हो जो हमारा किसी भी पॉइंट पे हमारा एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है। मतलब ए हमारी एक पॉइंट है, तो इसका मतलब ए के इस तरफ जाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा, इसकी तरफ जाएंगे तो कुछ ना कुछ हमें वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो वो हम लिमिट इसीलिए लेते हैं कि अगर ए पॉइंट पे हमारा कोई भी फंक्शन जो है ना, मतलब अनडिफाइन हो, तो हम क्या करते हैं कि कोई भी इसका जो नज़दीक सा वैल्यू होता है वो हम लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल हम यहाँ पे 99 लेते हैं, ठीक है। 99 के इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पे हमें 98.999 मतलब इससे कम है ये। अगर हम इस तरफ जाएंगे तो ये हमारा क्या पॉइंट होगा, 99.999 या 0001 लें तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारी लेफ़्ट और राइट लिमिट होगी। जब इससे छोटा वैल्यू लेंगे तो हम क्या कहेंगे उसको, लेफ़्ट हैंड लिमिट। जब 99 से बड़ा वैल्यू लेंगे तो वो हमारा क्या होगा, राइट हैंड लिमिट होगा। तो ऐसे ही हम इसके राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट को हम फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें मिला हुआ है, एवेल्यूट द फॉलोइंग लिमिट्स। तो हमें लिमिट्स मिली हुई है, इसको हमने क्या करना है, एवेल्यूट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि लिमिट हमें मिली हुई है एक्स अप्रोचेस टू 2x-2 अपन मॉड्यूलस फंक्शन x-2। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे तो ये हमें राइट हैंड लिमिट मिली हुई है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। मैंने आपको बताया कि जब भी हमारा किसी भी लिमिट जहाँ पे अप्रोच कर रही है वहाँ पे प्लस की साइन होगी तो वो हमारा क्या होगा, राइट हैंड लिमिट होगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये हमारा क्या होता लेफ्ट हैंड लिमिट होता। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे तो ये हमारा जो डिनोमिनेटर में ये हमारा एक मॉड्यूलस फंक्शन है। तो मॉड्यूलस फंक्शन हमारा कैसे डिफाइन होता है कि एक्स, अगर एक एक्स का मॉड्यूलस फंक्शन है, ठीक है, तो ये हमारा एक एक्स के बराबर होगा जब हमारा एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। और ये हमारा एक्स माइनस एक्स के बराबर तब होगा जब एक्स हमारा क्या होगा, 0 से
लेस होगा, ठीक है, तो तब ये -x के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमें फंक्शन क्या मिला, एब्सोल्यूट वैल्यू यो क्या मिला हुआ है, x-2 मिला हुआ है, ठीक है। मॉड्यूलस फंक्शन x-2 है, तो ये हमारा किसके बराबर होगा, x-2 के ही होगा जब ये हमारा क्या होगा, x हमारा ग्रेटर देन 2 के होगा, ठीक है। और -x+2 के बराबर तब होगा जब ये हमारा क्या होगा, एक्स हमारा लेस देन 2 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि ये हमारा लिमिट जो है ना प्लस में, मतलब हमारी राइट हैंड लिमिट है, मतलब 2 से ज़्यादा वैल्यूज हो गए, जो हमारी राइट हैंड लिमिट होती है वो हमारा जो लिमिट अप्रोच कर रहा है उससे हमारा कुछ ज़्यादा ही वैल्यू होगा, सही है। तो यहाँ पे जो हमारा फंक्शन होगा इसकी जब सॉल्यूशन करेंगे तो वहाँ पे जो फंक्शन मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, एक्स इज़ ग्रेटर देन 2 पे मिलेगा, ठीक है। मतलब 2 से कुछ ना कुछ वैल्यू जो होगी इसकी ज़्यादा होगी जब हम राइट हैंड लिमिट लेंगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा लिमिट है एक्स अप्रोचेस टू 2, ठीक है। तो ये हमारा मॉड्यूलस ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, सेम मिलेगा x-2। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल हमें 1 मिलेगा। तो 1 हमारा एक कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट की लिमिट लेते हैं तो सेम हमें जो कांस्टेंट होता है वही हमें जवाब मिलता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है पार्ट फर्स्ट का। पार्ट नंबर सेकंड हमें मिला हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x² + 2x - 3 अपान मॉड्यूलस फंक्शन x-1। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे ये हमें लेफ्ट हैंड लिमिट मिली हुई है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो जब भी आपको माइनस होती है तो वो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, जब यहाँ पे प्लस होती है तो वो हमारा राइट हैंड लिमिट होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस मॉड्यूलस फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। तो ये हमारा मॉड्यूलस फंक्शन x-1 है इज इक्वल टू ये हमारा x-1 के बराबर ही होगा जब हमारा क्या होगा, x ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। और यही हमारा जहाँ पे लिमिट है हम यहीं से चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा -x+1 के बराबर होगा जब ये हमारा क्या होगा, x लेस देन 1 होगा। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब 1 से जो भी छोटी वैल्यू होगी लिमिट की, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, सेकंड फंक्शन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लिमिट लेंगे, यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 1। तो यहाँ पे जो इसका पहले मैं फैक्टर भी बना लेता हूँ, तो इसके हम फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें x +3 इंटू x-1 फैक्टर निकलेंगे इसके, ठीक है। आप भी ये फैक्टर इजीली बना सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसका जो हमें मॉड्यूलस फंक्शन को डिफाइन किया तो जो हमें मिला, क्या मिला, x+1 -x+1 मिला, सही है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1, अब मैं प्लस यहाँ पे नहीं, माइनस नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने डिफाइन कर लिया कि ये हमारा क्या था, मॉड्यूलस फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये हमारा किस पे डिफाइन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये मैं सेम रखूँगा, न्यूमिनेटर x+3 और यहाँ पे x-1। डिनोमिनेटर से मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं माइनस कामन लूँगा, तो यहाँ से माइनस कामन आ गई, x से माइनस बाहर गई तो यहाँ पे x बचा, प्लस से माइनस करेंगे तो ये हमारा माइनस होगा -1। तो x-1 और x-1 कैंसिल हो जाएंगे और लिमिट हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। अप्लाई लिमिट करेंगे तो यहाँ पे माइनस x की जगह पे क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे, x+1। तो ये हमारा फाइनल किसके बराबर आ जाएगा, -4 के बराबर आ जाएगा। पार्ट नंबर थर्ड हमें मिला हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू 2x² + 4x - 12 अपान मॉड्यूलस फंक्शन x-2। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे ये हमें लेफ़्ट और राइट लिमिट हमें नहीं मिली हुई, बिल्कुल हमें यहाँ पे x जो अप्रोच कर रहा है 2 पे ही कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेफ़्ट और राइट लिमिट अलग अलग डिफाइन करेंगे, ठीक है। जब हम लिमिट x अप्रोच करेंगे, कहाँ पर, लेफ़्ट लिमिट करेंगे तो यहाँ पे माइनस देंगे, और यहाँ पे जो हमारा मॉड्यूलस फंक्शन होगा वो डिफाइन कैसे होगा, अगर हम लेफ़्ट लेंगे तो यहाँ पे ये हमारा फंक्शन होगा, मतलब -x+2 होगा। अगर हम राइट लिमिट लेंगे तो यहाँ पे ये हमारा फंक्शन होगा x-2, जहाँ पे x हमारा ग्रेटर देन 2 होगा, और जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो वहाँ पे हमारा x हमारा क्या होगा, 2 से कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लेफ्ट लिमिट लिए पहले, तो इसके मैं फैक्टर्स पहले निकाल लेता हूँ। तो x² + 4x - 12 के हम फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पे जो हमें फैक्टर मिलेंगे वो हमें मिलेंगे यहाँ से हमारा फैक्टर निकलेगा 6, x+6 और x-2, ये हमारे दो फैक्टर निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये फैक्टर निकाले, और जब हमने डिफाइन किया मॉड्यूलस फंक्शन तो वहाँ पे जो फंक्शन मिलेगा लेफ़्ट लिमिट पे वो हमें मिलेगा -x+2। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कॉमन लूँगा, तो यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x + 6 और x-2।
तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टू माइनस को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस कामन बाहर आ गई, तो यहाँ पे फाइनल हमें फंक्शन ये हमें इक्वेशन मिली x-2। तो इससे ये हमारी कैंसिल हो गई। यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे, अप्लाई लिमिट करेंगे तो यहाँ पे जो लिमिट मिलेगी, लिमिट x अप्रोचेस टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, जो हमें बराबर मिलेगी किसके, 2। जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 प्लस 6 से 8 हो जाएंगे, ये माइनस से आ जाएगी तो यहाँ पे -8 मिलेगी। मतलब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिली, -8। फाइंड करते हैं राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट हमारी एक्स अप्रोच करेगी 2 प्लस पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम फंक्शन क्या मिला हुआ है, इसके फैक्टर्स हमने निकाले, तो x प्लस 6 और x-2, ये हमने पहले ही फैक्टर यहाँ पे निकाल चुके हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे जब हम राइट लिमिट लेंगे तो यहाँ पे मतलब x से कुछ वैल्यू जो होगा बड़ा होगा, मतलब जो हमारा फर्स्ट फंक्शन था x इज़ ग्रेटर देन 2, तो ये हम लेंगे। तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो हमें क्या है, x-2 है, तो x-2 यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इससे ये हमारी कैंसिल हो जाएंगी। तो फाइनल हमें जो मिलेगा फंक्शन वो क्या मिलेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू एक्स प्लस 6। तो लिमिट हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जब हम 2 पुट करेंगे तो ये हमारा बराबर आ जाएगा किसके, 8 के बराबर आ जाएगा। अब हमें चेक करना है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो ये हमें क्या मिली है, राइट हैंड लिमिट मिली है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, चेक करना है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर हमारी बराबर है तो ये हमारा क्या होगा, फंक्शन डिफाइन होगा, नहीं तो ये हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, मतलब एग्जिस्ट नहीं होगी ये लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि जो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट मिली है -8 मिली है और राइट हैंड लिमिट हमें क्या मिली है, 8 मिली है, मतलब ये आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन होगा लिमिट 2 हमारी इस फंक्शन पे एग्जिस्ट नहीं होगा, डज नॉट एग्जिस्ट।